أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज अगर हम अपने माशरे में देखें, हर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई और अक्सर औरतों का ये गिला होता है कि हमारे जो शोहर हैं वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, दूसरी औरतों की जानब रुजू ज्यादा रखते हैं और अपनी बीवियों को कमतर समझते हैं। ये किस वजह से ये हर घर में ये परेशानी बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को बुला दिया है। आज नबियों वाली सुन्नत को हमने अपने दिलों से, अपने घरों से निकाल दिया है। यही वजह है कि लड़ाई झगड़े आम हो रहे हैं। अगर हम सुन्नत नबी को अपना लें, इसी में कामयाबी है, इसी पे नस्ल परवान चढ़ती है। एक नौजवान बच्चा मेरे पास आया, टॉपर, हर क्लास में टॉप किया, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट। कहा मौलाना साहब 2 मरतबा खुदकशी की कोशिश कर चुका हूं, 2 दफा। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे अम्मी अबू बहुत लड़ते हैं, उनकी लड़ाई से इतना डिप्रेस हूँ, मैंने 2 दफा अपने आप को मारने की कोशिश की है। मेरी जिंदगी थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अपने घरों को आबाद करना है तो नबी वाले इखलाक मुझे भी सीखने पड़ेंगे, आपको भी सीखने पड़ेंगे। मेरे नबी हजरत मैमूना के घर में हैं, आपकी बारी है। ये शादियां हमें जिंदगी देखें, मेरे नबी की उम्र है कितनी? 25 साल। हजरत हतीजा की उम्र कितनी है? 40 साल। ये जोड़ है। 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करे और उम्र के 25 साल साथ गुजार दें। 50 बरस हुए, हजरत हतीजा का इंतकाल हुआ और फिर 10 शादियां। जब उम्र ढलने को होती है तो 10 शादियां। जिंदगी सिखाई है कि जिंदगी गुजारने कैसे है। गुस्से वाली औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने खानदान की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, मालदार औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने से बड़ी उम्र की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, पराए घर की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, हम मजाज औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, कुंवारी लड़की जिंदगी कैसे गुजारनी है, बेवा से शादी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तलाक याफ्ता से शादी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये सब मेरे नबी के बताए हुए जिंदगी के दर्स हैं। हजरत मैमूना के घर में आप सोए हुए हैं, पेशाब करने के लिए आप बाहर निकले, हजरत मैमूना की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि आप बिस्तर हाली है। उन्होंने कहा कि ले मुझे छोड़ के वो दूसरी बेगम के पास चले गए। गुस्सा चढ़ा, कुंडी लगा दी। अल्लाह के नबी वापस आए, कुंडी लगी हुई। आपने दस्तक दी, कहा मैमूना दरवाजा खोलो। कहा मैं नहीं खोलती। कहा क्यों? कहा आप मुझे छोड़ के दूसरी बेगम के पास चले गए। कहा मैमूना मुझे पेशाब आया था। कहा मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर उनको करंट लगा, ये तो अल्लाह के नबी हैं। अब डरते डरते कुंडी खोली कि पता नहीं आप क्या करेंगे। आप मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। ये है हमारे नबियों वाले अखलाक। मियाँ बीवी की आपस में जो लड़ाई की वजह मनफी ख्यालात होते हैं, जिसकी वजह से आपस में हमागी खत्म हो जाती है। जो लड़ाई झगड़े का
असल सबब बनती हैं वो मनफी ख्यालात मुसल्लत कर देगी होते हैं किसी गलत फहमी की वजह से। इन सारी परेशानियों से अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुरान की मदद लेनी होगी, आपको सुन्नत की मदद लेनी होगी, आपको नबियों वाले इखलाक पैदा करने होंगे। कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हरफ हिकमत के खजानों से भरा हुआ है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 114 सूरतें नाज़िल फरमाई जो कि इल्म के समुंदर से लबरेज हैं। इन सूरतों में एक सूरत सूरह इखलास भी है। सूरह इखलास एक नहायत मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन मानी के एतबार से इंतहाई जामे सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है। सूरत इखलास बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात की हामिल सूरत है। ये सूरत बहुत सारे रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए बहुत अक्सीर का दर्जा रखती है। आज मैं आपको सूरत इखलास का एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफा बताना चाहता हूँ जिसको सही तरीके से अगर आप कर लें तो नफरतों को मोहब्बत में बदल सकते हैं। और अगर आपके शोहर या आपकी बीवी किसी दूसरी जानब दिलचस्पी रखती है, अपने जहन में मनफी ख्यालात उसके जहन में आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इंशाअल्लाह वो लड़ाई झगड़े जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा और घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। अमल आप ये है, सूरत इखलास को 70 मरतबा, सूरत इखलास को 70 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आहर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दुरूद है वो पढ़ना है। ये अमल 7 दिन तक मुतवातर करना है। इंशाअल्लाह शोहर के दिल में मोहब्बत जाग जाएगी और अगर वो किसी गैर औरत की जानब दिलचस्पी लेते हैं तो वो दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। दोबारा से ये अमल आपको बता देता हूँ। अमल ये है कि आपने वुजू करके किसी दिन में किसी भी वक्त, सबसे बेहतरीन वक्त यह है कि रात नमाज इशा के बाद जिस वक्त आप बिस्तर पर जाएं, अपने बिस्तर को पाक साफ कर लें। वुजू की हालत में आपने तस्बीह लेकर के सूरत इखलास को 70 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा शुरू में और 3 मरतबा आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आपने दिल में ये शुरू करते हुए दिल में ये नियत आपने जरूर रखनी है कि आपकी नियत क्या है। आपकी नियत यह है कि शोहर गैर औरतों की जानब दिलचस्पी लेना छोड़ दें और लड़ाई झगड़े करना बंद कर दें, बीवी से मोहब्बत करना शुरू कर दें। ये आपकी नियत है, ये आपकी हाजत है। इस हाजत को रख करके आपने ये अमल 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे 8वें दिन या 9वें दिन ही आप शोहर के दिल में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत देखेंगे। और अगर वो किसी गैर औरत की जानिब दिलचस्पी लेते हैं तो वो दिलचस्पी लेना छोड़